यहाँ आपकी दी हुई हदीस के मजमून पर 300 शब्दों में साफ सुथरी, आसान और मुकम्मल तहरीर पेश है। 300 शब्दों में तहरीर, नबी की हेड्स, जियारत और शफाअत। यह हदीस हमारे प्यारे नबी की जियारत की फजीलत और उनकी शफाअत के खास वादे को बयान करती है। हदीस का मफहूम यह है कि जो शख्स नबी की जियारत के इरादे से आए और इस सफ़र या हाजिरी में कोई और दुनिया का मकसद शामिल न हो, तो क़ियामत के दिन नबी पर उसका हक हो जाता है कि वह उसकी शफाअत करें। यह कितना बड़ा इनाम और कितनी बड़ाई की बात है कि नबी, जिनकी शफाअत से सारी उम्मत को निजात की उम्मीद है, वह किसी खास बंदे के लिए अपनी शफाअत को जिम्मेदारी की तरह बयान कर रहे हैं। उल्मा की तफसीर के मुताबिक इस हदीस में जियारत से मुराद यह है कि कोई मुसाफिर सिर्फ नबी से मोहब्बत, एहतराम और दुआ की गरज से मदीना पहुँचे। अगर कोई शख्स मदीने आता है लेकिन मकसद सिर्फ कारोबार, सैर-सपाटा या किसी और दुनिया के फायदे हों और नबी की जियारत खास मकसद न हो, तो वह इस खास शफाअत का मुस्तहिक नहीं बनता। अल्लामा ज़ुरकानी और इब्ने हज़र मक्की के मुताबिक इस हदीस में गैर जियारत का कोई मकसद न होना का मतलब यह नहीं कि कोई नेक काम जैसे इतिकाफ, इबादत, मस्जिद नबवी में नमाज या सहाबा रज़ी की कब्रों की जियारत करना मना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जियारत के सफ़र में नियत का पहला और असल मकसद नबी की जियारत ही हो। बाकी काम उस सफ़र के साथ साथ हो तो कोई हर्ज नहीं। यह हदीस उम्मत के हर उस मुसलमान के लिए बड़ी खुशखबरी है जो नबी से सच्ची मोहब्बत रखता है, उनकी कब्र की हाजिरी को इबादत नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी समझता है और उम्मीद रखता है कि क़ियामत के सख्त दिन नबी उसकी शफाअत का ज़रिया बनेंगे। अगर चाहें तो मैं इसका और आसान, बच्चों के लिए या खुतबे की तरह लिखा हुआ रूप भी दे दूं।